हर दिन कोई ना कोई तुम्हारे दिमाग के साथ गेम खेल रहा होता है और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता। डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन टेक्निक्स को समझने के बाद तुम किसी के कंट्रोल में नहीं बल्कि अपने कंट्रोल में रहना सीख जाओगे। कभी नोटिस किया, कोई इंसान बिना चिल्लाए तुमसे अपनी बात मनवा लेता है, कोई सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से रूम का लीडर बन जाता है, और कुछ लोग तुम्हें गिल्टी फील करा देते हैं बिना तुम्हारी गलती के। ये सब रैंडम नहीं है, ये माइंड गेम्स हैं। डार्क साइकोलॉजी का वही पार्ट जो स्कूल्स नहीं सिखाते। और इस वीडियो के एंड तक तुम 7 ऐसे मैनिपुलेशन टेक्निक्स जान जाओगे जिन्हें पहचानने के बाद किसी के लिए तुम्हें मेंटली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पॉइंट 1, साइलेंस इज अ वेपन। सबसे पहले बात करते हैं साइलेंस। लोग सोचते हैं मैनिपुलेशन का मतलब सिर्फ झूठ बोलना होता है। गलत। कभी आर्ग्यूमेंट के बाद किसी ने तुम्हारे मैसेजेस इग्नोर किए, रिप्लाई देखा, ऑनलाइन भी था लेकिन आंसर नहीं दिया। उस वक्त तुम्हारा दिमाग खुद ही स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है। मैंने क्या गलती की? वो गुस्सा है? कहीं मैंने ज्यादा बोल दिया? मैनिपुलेटर को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, तुम खुद अपने माइंड को टॉर्चर कर देते हो। ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी को हेट करता है, इसलिए साइलेंस एंजाइटी क्रिएट करता है। और एंजाइटी में इंसान लॉजिकल नहीं, इमोशनल डिसीजंस लेता है। अगर कोई साइलेंस से तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, रिएक्शन मत दो, उसकी गेम वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन साइलेंस से भी डेंजरस एक टेक्निक है। पॉइंट 2, गैसलाइटिंग। सोचो, तुम क्लियरली याद कर रहे हो कि किसी ने कुछ बोला था, लेकिन वो कहता है मैंने कब बोला। तुम ओवर थिंक कर रहे हो, तुम्हें सब गलत याद रहता है। धीरे धीरे तुम अपनी ही मेमोरी पर डाउट करने लगते हो। यही है गैसलाइटिंग। ये मैनिपुलेशन का फेवरेट वेपन है। रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो या ऑफिस, मैनिपुलेटर तुम्हारी रियलिटी को ही चेंज कर देता है। जब बार बार तुम्हारी मेमोरी को चैलेंज किया जाता है, ब्रेन कॉन्फिडेंस लूज कर देता है और फिर तुम उसी इंसान पर डिपेंड होने लगते हो। इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशंस लिखो या मेंटली नोट रखो। फैक्ट्स इमोशन से ज्यादा पावरफुल होते हैं। याद रखना, जो इंसान तुम्हारी रियलिटी को चेंज करता है वो तुम्हारी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकता है। पॉइंट 3, लव बॉम्बिंग। इमेजिन करो कोई तुमसे अभी मिला है और सिर्फ कुछ दिन में तुम मेरी लाइफ हो, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हर वक्त कॉम्प्लीमेंट्स, हर वक्त अटेंशन, हर वक्त गिफ्ट्स। परफेक्ट लग रहा है? नहीं, कभी कभी ये ट्रैप होता है। मैनिपुलेटर पहले तुम्हें इमोशनल एडिक्शन देता है, फिर अटेंशन विड्रॉ कर देता है। अब तुम उसी फीलिंग के पीछे भागते रहते हो, बिल्कुल ड्रग की तरह। ब्रेन डोपामिन का एडिक्ट हो जाता है। जब डोपामिन अचानक कम होता है, तुम उस इंसान को और चेज करते हो। रियल रिलेशनशिप्स स्लो ग्रो करती हैं। जो बहुत फास्ट परफेक्ट लगे उसे ऑब्जर्व करो, बिलीव मत करो। पॉइंट 5, द मिरर टेक्निक। कभी कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करते हैं। तुम स्माइल करो, वो भी स्माइल। तुम स्लो बोलो, वो भी स्लो। ये कोइंसिडेंस नहीं, मिरर टेक्निक है। सेल्समैन, नेगोशिएटर्स, यहाँ तक कि स्किल्ड मैनिपुलेटर्स भी ये टेक्निक यूज करते हैं, क्योंकि ब्रेन फैमिलियर लोगों पर जल्दी ट्रस्ट करता है। सिमिलैरिटी कंफर्ट क्रिएट करती है, और कंफर्ट ट्रस्ट। बॉडी लैंग्वेज टिप्स सीखो, लेकिन सिर्फ इन्फ्लुएंस के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं। पॉइंट 4, गिल्ट मैनिपुलेशन। तुम बदल गए हो, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। ये लाइंस फैमिलियर लगती हैं? कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम गिल्ट मैनिपुलेशन सुन चुके हो। मैनिपुलेटर तुम्हारी काइंडनेस को वेपन बना देता है। वो जानता है तुम मना नहीं कर पाओगे, इसलिए इमोशंस का यूज करता है। हम सब एक्सेप्टेड फील करना चाहते हैं, रिजेक्टेड फील करना पेनफुल होता है। मैनिपुलेटर इसी फियर को एक्सप्लॉइट करता है। हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, काइंडनेस नहीं। वीक बाउंड्रीज है, और वीक बाउंड्रीज मैनिपुलेटर्स को इन्विटेशन देती हैं। द मोस्ट डेंजरस मैनिपुलेशन। अब तक हम दूसरों की मैनिपुलेशन देख रहे थे, लेकिन सबसे डेंजरस मैनिपुलेटर तुम्हारा खुद का माइंड है। एनीमे में जोहान लाइबर्ट या लाइट यागामी इसलिए डेंजरस नहीं थे क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे। वो डेंजरस इसलिए थे क्योंकि उन्हें पता था लोग फैक्ट से नहीं, इमोशंस से डिसीजंस लेते हैं। रियल लाइफ में भी कंपनियां, पॉलिटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स, रिलेशनशिप्स सब इमोशंस पे काम करते हैं। जब तुम गुस्से में होते हो, डिसीजन मैनिपुलेट हो सकता है। जब तुम लोनली होते हो, डिसीजन मैनिपुलेट हो सकता है। जब तुम डेस्परेट होते हो, डिसीजन मैनिपुलेट हो सकता है। रियल फ्रीडम मैनिपुलेशन सीखने से नहीं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने से आती है। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है, उसे कंट्रोल करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। आज से जब भी कोई तुम्हें गिल्ट फील कराए, साइलेंस यूज करे, रियलिटी पर डाउट कराए या फेक लव दिखाए, तुम सिर्फ रिएक्ट नहीं करोगे, ऑब्जर्व करोगे, और वही डिफरेंस होता है पॉन और प्लेयर के बीच। अगली वीडियो में हम डिकोड करेंगे डार्क साइकोलॉजी की 10 सीक्रेट बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स जो लोगों को इंस्टेंटली इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर वो मिस नहीं करना तो सब्सक्राइब कर लेना। जिस दिन तुम लोगों को पढ़ना सीख जाओगे, उस दिन लोग तुम्हें चलाना बंद कर देंगे।